Good morning, student. In science class, in previous class, we have studied about the structure of the atom and Thomson's model of an atom. Today, in this class, we will study about the Rutherford model of an atom. Ernest Rutherford was interested in knowing how two electrons are arranged within an atom. वो ये जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज हैं एक एटम में. रदरफोर्ड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया. इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने अल्फा के पार्टिकल्स यानी कण अल्फा पार्टिकल्स लिए और उन्हें बम्बार्ड किया ऑन अ फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, एक पतली थिन फॉइल के ऊपर. उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों सेलेक्ट की? ही सेलेक्टेड a gold foil because he wanted as thin layer as possible. वो चाहते थे थिन से थिन लेयर उनके पास हो. This gold foil was about 1000 atoms thick. ये फॉइल जो थी वो कितने एटम्स थिक थी? 1000 एटम थिक्स. अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस. अल्फा पार्टिकल क्या थे? हीलियम आयन. यू नो इन टेबल हाइड्रोजन एंड हीलियम हैव डबली चार्ज. उस पर कितना चार्ज होता है? +2. सिंस दे हैव मास ऑफ 4u और उसका मास है 4. हीलियम आर नॉन एज लाइक एज 2He. यू कैन राइट हेयर 2He. He4 यानी मास था 4. द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. ऐसा माना गया है कि ये जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है. इट वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स. सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन. इट वॉज ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स वुड भी होंगे डिफ्लेक्ट होंगे बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जो गोल्ड फॉइल में एटम्स प्रेजेंट हैं उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स से वो डिफ्लेक्ट होंगे. सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन. जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो मच हैवियर, बहुत ज़्यादा हैवियर थे देन द प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में. ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन. उन्होंने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था कि लार्ज डिफ्लेक्शन भी पॉसिबल होगा. इन एक्सपेरिमेंट यू कैन सी हेयर देयर इज gold foil. Atoms are arranged in a round figures. These are atoms. There is a nucleus is situated in this. Now you can see here there are alpha particles are coming on gold foil. Some are passing through them. कुछ इसमें से स्ट्रेट निकल गए एज अ 180 एंगल. सम हैव डिफ्लेक्शन यानी कुछ टकरा कर वापस लौट गए. एंड यू सी हेयर सम आर डिफ्लेक्टेड इन स्मॉल एंगल. कुछ छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई. कुछ स्ट्रेट निकल गए, कुछ जो हैं और डिफ्लेक्ट हुए. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट हिज कंक्लूजन वाज बट द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. जो हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो रिजल्ट हमें मिले. मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग आने वाले जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल गए. सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल. और कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए. सरप्राइजिंगली इसमें सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था 1 आउट ऑफ कैरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड. सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 में से कोई 1 पार्टिकल जो था वो रीबाउंड हो गया यानी वापस उसी एंगल पर लौट कर आ गया. इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड के वर्ड्स में द रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. ये इसी तरीके से था जो उनका लास्ट थर्ड रिजल्ट था. उसमें जो रीबाउंड होकर आया 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो कि वापस लौट कर आ गया. लाइक एस इफ़ यू फायर, अगर हम 15 इंच का एक शेल फायर करते हैं देन पीस ऑफ ऑन टिश्यू पेपर एंड इट रिटर्न बैक, या ये कम बैक आता है और आपको हिट करता है. दिस इज़ लाइक दिस. ये जो
कंक्लूजन था थर्ड वो इस तरह से था जैसे तोप से निकला हुआ कोई गोला एक पेपर से टकरा कर टिश्यू पेपर से टकरा कर और आपको हिट करे. इट वॉज अनएक्सपेक्टेड. हेयर इज द पिक्चर ऑफ रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, 1871 to 1937. He was born at Spring Grove on 30 August 1871. He was known as the father of nuclear physics. He is famous for his work on radioactivity and the discovery of the nucleus. Nucleus is present in atom. With the gold foil experiment, he got the Nobel Prize in Chemistry in 1908. इन्हें गोल्ड फॉइल भी इन्हें क्या मिला, उन्हें अवार्ड मिला नोबल प्राइज in 1908. Let us think of an activity in an open field to understand the implication of this experiment. Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. कोई बच्चा है जो कि अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ है. Child stand in front of a wall. Let him throw stone at the wall from a distance. वो एक डिस्टेंस से एक स्टोन को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है. He will hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeat this 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard. कि अगर कोई चाइल्ड है और एक वॉल पर 10 टाइम्स किसी स्टोन को थ्रो कर रहा है तो उसे 10 टाइम्स साउंड सुनाई देती है. लेकिन अगर कोई ब्लाइंड चाइल्ड है और वह स्टोन थ्रो कर रहा है और वहाँ फेंसिंग है, वायर की तारों का जाल लगा हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग. उसमें से काफ़ी कुछ तो स्टोन जो हैं वो फेंसिंग को हिट नहीं करेंगे एंड नो साउंड वुड बी हियर्ड और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी. दिस इज़ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस, क्योंकि उन फेंस के बीच में बहुत सारा गैप्स है. विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू दैम, जो कि उन्हें पास करने के लिए अलाउ करता है, उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ से होकर वो निकल जाते हैं. फॉलोइंग इज अ सिमिलर रिस्पॉन्सिंग, ऐसा ही रिस्पॉन्स जो है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में था. अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. Most of the space in atom there is a lot of space empty because alpha particle pass through the gold foil. गोल्ड फॉइल से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास होकर निकल गए. इट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ स्पेसेस एम्प्टी. वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, और कुछ जो थे वो वहाँ से लौट कर आ गए. इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट करता है दैट द पॉसिबल चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस. वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल्स जो हैं अपने पास से डिफ्लेक्ट हुए. ये इंडिकेट करते हैं कि पॉसिबल चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, कि बहुत कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है. ए वेरी स्मॉल फंक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री. वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और कुछ रेशो जो था उसमें पार्टिकल्स का वो 180 डिग्री पर क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, यानी लौट कर आ गए. इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम. ये शो करता है कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स जो हैं वो सेंटर में ही प्रेजेंट हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज इज़ प्रेजेंट इन सेंटर एंड कंसनट्रेट इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, और बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज़ अबाउट 10⁻³ टाइम्स लेस. और उन्होंने डाटा से ये कैलकुलेट किया कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, जो रेडियस है न्यूक्लियस की, वो अबाउट 10⁻³ टाइम्स, 10⁻³ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम, कि जो एटम का रेडियस है उसके कंपैरिजन में कितना टाइम, 10⁵ टाइम्स इज़ लेस. ऑन द बेसिस ऑफ हिस एक्सपेरिमेंट, यानी न्यूक्लियस जो है वो एटम के कंपैरिजन में वेरी स्मॉलर. On the basis of his experiment, Rutherford put forward a nuclear model of atom. इस बेस पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, देयर इज़
there was some features. There is a positively charged center in an atom called nucleus. कि positive charge जो है वो center में present है, it is nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. कि जो mass है atom का वो कहाँ पर है, nucleus में. The electrons revolve around the nucleus in circular path. Electrons जो हैं वो चक्कर लगाते हैं around the nucleus, nucleus के चारों ओर in circular path. The size of the nucleus is very small as compared to the size of atom. न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है कंपैरिजन एटम के. तो ये फीचर थे उनके रिजल्ट में, क्या थे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. Size of nucleus is very small comparison to atom, and there is positively charged is concentrated in center. It is called nucleus. यानी जो सेंटर पार्ट है वो न्यूक्लियस है. देयर इज पॉजिटिवली चार्ज इज प्रेजेंट. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव कर रहे हैं चारों ओर किसके, न्यूक्लियस की. एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपैरिजन टू एटम. एंड व्हाट वर ड्रॉबैक, क्या कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में. द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. वो स्टेबल नहीं है. एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एसिलरेशन. वो अंदर जा सकता है ड्यू टू एसिलरेशन. ड्यूरिंग एसिलरेशन, एसिलरेशन मीनिंग इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम. वेलोसिटी इन टाइम यानी v/t इज कॉल्ड एसिलरेशन. टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन जो है v/t, इट इज़ कॉल्ड एसिलरेशन. चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी. क्या देते हैं वो, एनर्जी रिलीज़ करते हैं. दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. ये नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो पाथ के अंदर वो स्टेबल नहीं हैं, वो किसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ, ड्यू टू एसिलरेशन की वजह से. और जब इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ फॉल होता है तो एनर्जी का लॉस होता है. फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. इफ दिस वर सो, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द form that we know that atoms are quite stable. According to this, we can't understand about the stability of atom. After that, Rutherford, there was Bohr, who gave Bohr model of an atom. After Rutherford, Niels Bohr जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोर मॉडल दिया इनकी जो ड्रॉबैक थी उनको दूर करने के लिए. इन ऑर्डर टू overcome the objection raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. उन्होंने इनके बारे में बताया. नील्स बोर ने क्या किया, postulate बताई, अपनी अवधारणाएं बताई about the model of an atom. Only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Only certain special orbit, कुछ स्पेशल ऑर्बिट ही जो हैं नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, उन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कहा जाता है, आर अलाउ करते हैं इनसाइड द एटम. वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और उनमें एनर्जी रेडिएट भी नहीं होती है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नील्स बोर. नील्स बोर 1805 वॉज बॉर्न इन कोपेनहेगन. On 7 October 1885, he was appointed professor of physics of Copenhagen University in 1916. He got Nobel Prize for his work on the structure of atom 1922. Among Professor Bohr's numerous writings, three appearing as books are The Theory of Spectra and Atomic Constitution, Atomic Theory and The Description of Nature. उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं. वो बुक्स हैं क्या, The Theory of Spectra and Atomic Constitution, Atomic Theory, and third is The Description of Nature, written by him. And there is model of atom, Bohr model. The orbits or shells are called energy levels. These round structures are called orbits, shells, and energy level. 3 names are given. These path
orbit, shell or energy levels. They are named as K. Starting shell after nucleus is called K shell, then L shell, M shell or N shell, O shell, P shell, like as. You can write number 1 orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit also. And in center nucleus is present. This structure is given by Niels Bohr of an atom. These orbits or shells are represented by the letter K, L, M, N or the number N equal to 1, 2, 3 and 4. So, today we study about the Thomson's model of an atom, Rutherford model of an atom and Bohr's model of atom. जो भी रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स थी उन सबको किसने रिमूव किया? बोर ने, यानी नील्स बोर जो थे उन्होंने एटम की जो एनर्जी रेडिएट होती है व्हेन इट फॉल इन न्यूक्लियस, जब वह नीचे अंदर की तरफ आता है तो जो रेडिएट एनर्जी होती है उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन और स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in path explained by Niels Bohr. So in next class we will study about the neutrons, yani next topic in next class. Now thanks for watching.